भाई बहन, आप सबको मेरा नमस्कार और सबको क्रिसमस की और नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट से जुड़ी हुई पार्टी है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी एक सांगठनिक इस बूथ नंबर 1 मंडल 1 की आज कार्यक्रम है, ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग है। हम किस तरह से अपने बूथ को, उससे ऊपर शक्ति केंद्र को और मंडल को मजबूती दें और उस परिवार को और विस्तार करके और बड़ा परिवार बनाएं, इस कार्यक्रम के लिए है। साथ ही अलग अलग बूथ के अंदर में घर परिवार में जाकर के गृह संपर्क अभियान भी साथ ही साथ चल रहा है। अभी आप सब ने देखा, कुछ घरों में मैं स्वयं भी गया और जब हम घरों में जाते हैं थोड़ा बड़ा दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, लोगों की बहुत समस्या है, छोटी छोटी समस्या जिसका बहुत आसानी से समाधान हो सकता है। किसी को पीएम आवास योजना के लिए लोन नहीं मिल रहा है, किसी को जो है पेंशन योजना नहीं मिल रहा है। अभी जिस क्षेत्र में हम जहाँ पे खड़े हैं, दोनों तरफ नाले हैं, गंदगी से भरा हुआ है। यहाँ जो भी परिवार और बच्चे रहते हैं उनके लिए खतरा है, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ है। और यहाँ पे कॉरपोरेशन के लोग और जितने भी कॉरपोरेटर है, मेयर है, उनकी तरफ से कोई काम नहीं होता। ये बड़ा दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ राजनीति बहुत बेसी हो गई है, राजनीति ज्यादा है, भाषणबाजी ज्यादा है, लेकिन धरातल में जो जनता के लिए काम होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं दिखता। यही देख के मुझे बड़ा दुख होता है। लेकिन आपके माध्यम से मैं अपनी जनता को आश्वस्त कराना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। अब जल्दी पश्चिम बंगाल के अंदर में सूर्य उदय होगा। 2021 पश्चिम बंगाल के लिए बहुत ऐतिहासिक होगा और पश्चिम बंगाल में ये जो काला बादल छाया हुआ है, टीएमसी का काला बादल, ये छटेगा और पश्चिम बंगाल में सूर्य उदय होगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम सब कार्यकर्ताओं को दायित्व है कि ये घोटालेबाज की सरकार, ये चोरों की सरकार, ये लुटेरों की सरकार, ये भ्रष्टाचारी सरकार और ये पुलिस राज और गुंडा राज की सरकार का पश्चिम बंगाल से 2021 में सफाया होना तय है। उसी के लिए हम सब कार्यकर्ता और पूरी पश्चिम बंगाल की जनता इस कार्य में जुटी हुई है। आप निश्चिंत रहिए, 2021 में 200 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के कंफर्म आएंगी। की बात है, आपको मैं एक बात स्पष्ट करा देना चाहता हूं, कोई भी गोरखा टीएमसी का जूता पहन के राजनीति नहीं करेगा और दार्जिलिंग की जनता बिल्कुल भी नहीं करेगी। आज विमल जी आए हुए हैं दार्जिलिंग में टीएमसी से मिल करके और उनके कार्यक्रम में भीड़ भी दिखते हैं, कार्यकर्ता भी आते हैं, जनता भी आती है। एक बात मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि आज भी विमल दाजी को लोग पसंद करते हैं, मैं भी करता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर में भी उनके एहसान है। मैं उतना जो है बाकी जैसा नहीं बोल सकता, लेकिन इसके बावजूद भी ये बात तय है और स्वयं विमल जी और जीजीएम के लोग भी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता, खास करके दार्जिलिंग के जो गोरखा हैं, वो मर जाएंगे लेकिन वो टीएमसी को वोट नहीं देंगे। आज देखिए 2017 में हमारे 11 भाई लोग शहीद हुए, हम उसको कभी नहीं भूल सकते। आज टीएमसी जितना भी पैसा जीजीएम के लोगों को दे, लेकिन हमारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम मर जाएंगे लेकिन 2017 की घटना हम कभी नहीं भूल सकते। आप निश्चिंत रहिए, दार्जिलिंग के अंदर में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी और पूरे नॉर्थ बंगाल में 54 सीटें, सबसे ज्यादा सीट जो है बीजेपी को नॉर्थ बंगाल से मिलने वाला है। जिस तरह का 2019 में हमने इलेक्शन के रिजल्ट देखे थे, उससे भी और बढ़िया रिजल्ट 2021 में आपको देखने को मिलेगा। गोरखालैंड पे मुर्दा जो है वो कैसे असर हो सकते हैं? देखिए, जहां तक गोरखालैंड का विषय है, मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं कि वो टीएमसी नहीं कर सकती। और आज मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, जब भी गोरखालैंड का विषय आता था, यहाँ त्राई त्राई मच जाती थी। पूरे बंगाल के अंदर में टीएमसी ऐसे ढिंडोरा पीटती थी
कि जो है बीजेपी ने गोरखालैंड दे दिया और बीजेपी जो है सिर्फ गोरखाओं की चिंता करती है, पश्चिम बंगाल की चिंता नहीं करती, पश्चिम बंगाल के तोड़ने की बात करती है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ टीएमसी चुप है, एकदम से साइलेंट हो गया। सिर्फ इससे ये बात पता चलता है टीएमसी को सिर्फ राजनीति करनी है, न तो उनको गोरखाओं से मतलब है, न राजवंशियों से मतलब है, न कोच, न टोटो, न राबा, किसी भी समाज के लोगों से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको केवल और केवल राजनीति करनी है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट है, 2019 की घोषणा पत्र में हमने लिखा है 11 छूटी हुई जाति को एसटी देंगे और मुझे लगता है ये चुनाव से पहले होगा। दूसरी बात, स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम ये जो दार्जिलिंग हिल, तराई और डूवर्स के लिए स्थायी राजनीतिक समाधान यानी परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन वो हम करेंगे, उसके लिए हम वचनबद्ध है। और मैं आपको इतना बता दूं, जो भी समाधान होगा भारत के संविधान से होगा, भारत के कानून से होगा, संसद भवन में होगा, वो न टीएमसी कर सकती है न पश्चिम बंगाल असेंबली में होगा। ये भी मैं आपके माध्यम से अपनी जनता को स्पष्ट बता देना चाहता हूं। और मैं राजू बिष्ट ये घोषणा कर रहा हूं, ये सारे काम 2024 से पहले होंगे, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मुझे राजनीति भी नहीं आती, लेकिन जनता की दुख और तकलीफ को मैं समझता हूं। मैं छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। जो भी पश्चिम बंगाल की जनता के साथ अन्याय करेगा उसके विरुद्ध मैं खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं भी एक गोरखा पुत्र हूं। नमस्कार। चुनाव से पहले देखिए, मैं आपको एक बता दूं, कभी विनय जी का नाम आता है, कभी और किसी का आता है, कभी सौरभ गांगुली जी का आता है, कभी किसी का आता है। ये सब चुनाव का माहौल है, आते रहेंगे। अभी और नाम आप सुनते रहोगे। और ये बात जरूर है कि बहुत अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। मैंने ये बात फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे लोग जो चरित्रवान है, जो निष्ठावान है, जो ईमानदार है, जो जाति प्रेमी है, जो बंगाल प्रेमी है, जो राष्ट्र प्रेमी है, उन सब का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करेगी। लेकिन कोई गद्दार है, कोई भ्रष्टाचारी है, कोई देशद्रोही है, कोई गोरखाद्रोही है, उन सब के दरवाजे हमारे लिए हमेशा से बंद है। कल भी थे, आज भी है, आने वाले समय में भी रहेंगे। भाषणों में कह रहे हैं, एक तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, नेता जितना बड़ा होता है उसकी भाषा उतनी सभ्य होना चाहिए। और दूसरी बात, आज जो भी बोल रहे हैं वो टीएमसी को खुश करने के लिए देखो उनको बोलना पड़ेगा, नहीं तो टीएमसी उनको नहीं छोड़ेगी। और जो भी आज भाषणों में वो बात बोल रहे हैं और टीएमसी का लिखा हुआ स्क्रिप्ट है, उनकी अपनी स्क्रिप्ट नहीं है।